जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो आज हम लोग बात करते हैं मास्टरबेशन के एडिक्शन पे कि बहुत से लोग इतने ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं और कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो नेगेटिव चले जाते हैं। मतलब नेगेटिव जोन कैसे? गिल्ट, रिग्रेशन, कॉन्फिडेंस उनका लो है, चेहरे की चमक खत्म हो गई है। तो ये सब जो है अंधकार की तरफ ले जाता है हमें, हमारे फोकस को भी मार देता है। अब इसका जो है, इसकी आदत को छोड़ने का तरीका क्या है? हम सोचते हैं कि छोड़ने की वजह से हम और ज़्यादा उसमें पड़ जाते हैं और ज़्यादा हमें वो चीज़ खींचती है अपनी तरफ। उसकी बजाय हमें क्या सोचना है? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट किस चीज़ का? हमारे ज़ोन का, हमारे एरिया का, हमारे मेंटल कंडीशनिंग का, हमारे फिजिकल कंडीशनिंग का और हमारा इमोशनल कंडीशनिंग का। अब ये जो कोई भी एडिक्शन है ना, वो 3 चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। फिजिकली हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, मेंटली हमारा कंडीशन कैसा है, इमोशनली हमारे अंदर जो अर्ज आते हैं, जो डिजायर आते हैं। अब इन तीनों को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? अब देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है आपका फिजिकल सराउंडिंग। आप सपोज करो ये अर्ज तभी उठेगा जब ज़्यादातर आप किसी अकेले कमरे में होगे और या फिर कोई गैजेट होगा आपके सामने। मतलब इसी तरीके का कुछ भी और नेगेटिव सिनेरियो आपके माइंड में क्रिएट होगा। अब उस चीज़ का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप तुरंत वहाँ से उठो, अपनी बॉडी को मूव कराओ, अपने आप को भगाओ, कुछ फिजिकल मूवमेंट हो, तब मजा आए। अब दूसरा हो गया आपका इमोशनल कंडीशनिंग, इमोशनल अर्ज, फीलिंग, डिजायर। इस चीज़ के लिए प्रेयर, प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे इस जो भी डिजायर है इससे मुझे ऊपर उठाइए या इससे मुझे खत्म कीजिए। मतलब मुझे इस चीज़ से बिल्कुल काटो। प्रभु से इतनी डीपली प्रार्थना करना है अगर आप वाकई में चाहते हो इसको हटाना, क्योंकि इसका जो एकमात्र ऑप्शन है वो प्रभु ही है। वही हमें रास्ता दिखाते हैं, वही हमें इस चीज़ से निकालेंगे। और तीसरा है नाम जप, मेंटल कंडीशन। तो मेंटली दिमाग में चाहे कुछ भी हो, दिमाग का काम क्या है? इंस्टेंट डिसीजन लेना। अब अगर इंस्टेंट 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में अगर आपने डिसीजन लिए कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं सोचनी है या मुझे इसके लिए रिप्लेस करना है, तो आप खेल जाओगे गेम, वही गेम बदलेगा। क्योंकि इंस्टेंट 5 सेकंड का जो डिसीजन होता है वही हमें उस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है। तो जब भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, इंस्टेंट मेंटली नाम जप। ऐसे एक बार इनहेल किया तो 10 जाप हो गए मेंटल। जुबान से नहीं लेना है, जुबान बंद, जीभ अंदर रहेगा मेंटली, और फिर एक्सहेल करने पे फिर 10 जाप हो जाएगा। आप देखोगे कि सिर्फ 2 मिनट ट्राई करना, फर्स्ट 2 मिनट, और आप नोटिस करोगे कि आप इस चीज़ से बाहर होगे, वो सिचुएशन, वो कंडीशन से बाहर हो जाओगे। फिजिकल मूवमेंट कराना, बाहर वॉक करने निकल जाना, वॉक करते हुए अपने अर्जेस के साथ ही प्रेयर करना भगवान से, और प्रेयर करते करते तुरंत मेंटल जाप शुरू कर देना। एक ही मूवमेंट में 3 काम होगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको इस चीज़ से डेफिनेटली बाहर निकालेगा। बस आपको वो कोशिश नहीं छोड़नी है, क्योंकि इनिशियली हमें टाइम लगता है, क्योंकि आपने आदत को इतने लंबे समय से बनाया हुआ है और इतना ज़्यादा उससे हम नेगेटिव हो रखे हैं, इतने ज़्यादा अंधकार में हैं कि अब उससे निकलने में हमें रोशनी ढूंढनी पड़ेगी। वो रोशनी क्रिएट करनी पड़ती है रिप्लेसमेंट से। सेवा भाव, बेजुबानों को सेवा करो। आप देखोगे जो यूनिवर्स को आप दोगे ना, वही चीज़ आपके जीवन में पॉजिटिविटी की तरह आएगी। समझ रहे हो आप? इसीलिए हमें भागना नहीं है ना, हमें उसको छोड़ना है, हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेसमेंट विथ पॉजिटिविटी। ऑलवेज नेगेटिव आदत को रिप्लेस करने के लिए पॉजिटिविटी से जुड़ना पड़ेगा, और पॉजिटिविटी जुड़ेगी नहीं, हमें क्रिएट करनी पड़ती है। अब आप मेरी इस वीडियो के सामने आए हो तो आप कुछ ना कुछ मैसेज लेकर ही जाओगे यहाँ से। तो ऐसे ही और भी वीडियोज़ हैं जो आपको इस चीज़ से निकलने का रास्ता बताती हैं, लेकिन आपको जो है एक्चुअल में निकलने का रास्ता नहीं ढूंढना, आपको रिप्लेसमेंट का रास्ता ढूंढना है। समझ रहे हो आप? तो जैसे ही आप रिप्लेस करते चलोगे ना, तो कुछ पैटर्न्स आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपके सबकॉन्शियस में धीरे धीरे क्रिएट होने लगेगा, पॉजिटिव पैटर्न्स। अब वही पॉजिटिव पैटर्न आपको हील करता है इससे निकलने में। हालांकि आप गिरोगे, फिर हो सकता है 10 दिन इस चीज़ को फॉलो करो, फिर गिर जाओ, फिर 11वें दिन खड़े हो जाओ। तो आपको गिरना है, खड़े होना है, गिरना है, खड़े होना है, और ऐसे करके आप एक दिन इस चीज़ को ब्रेक कर दोगे। क्योंकि आपको रिप्लेसमेंट जब मिल जाएगा ना, तो आपका ऑटोमेटिक ध्यान वहाँ से कट जाएगा और आपका फोकस भी बढ़ जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। नाम जब, प्रेयर और फिजिकल सराउंडिंग,
इन 3 चीज़ों पे आपको काम करना है। और दिया जला के जब आप भक्ति करते हो, जब दिया जला के पूजा करते हो, नाम जप करते हो, तो उसका जो ऑरा है ना, उसका जो एनर्जी है, वो आपके ऊपर और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर आप 15-20 मिनट बैठ रहे हो, चाहे सुबह उठ के, चाहे शाम को, दिए जला के बैठो और जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, उनके सामने प्रेयर करो। एक तो इंस्टेंट मोमेंट पे करो, जब इंस्टेंट आपको अर्ज आ रहा है, तब आप इस चीज़ को ढूंढो, तब तो आप कहीं मत जाओ, जहाँ हो वहाँ से निकलो और रास्ते पे चलो, बाहर चलो, पार्क में घूमने जाओ, छत पे चले जाओ, वहाँ आप करो। आप देखोगे जैसे ही उस सराउंडिंग को चेंज करोगे ना, वैसे ही आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, वैसे ही आपकी कंडीशनिंग बदल जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपको हर उस मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना है भगवान से जुड़ने का। मतलब भगवान से जुड़ने का बेसिकली मतलब क्या है? आपको अंधकार से निकालना है, तो वो हेल्प भगवान ही करते हैं, आपको प्रभु ही करेंगे। बस वो मोमेंट और वो अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी है। मतलब उस अपॉर्चुनिटी को का आपको यूज़ करना है। भगवान हमसे गुस्सा नहीं है, ना कोई नाराज़ है। बस वो भी चाहते हैं कि हम उनसे प्रेयर करें। तभी तो वो हमारी बात सुनेंगे, तभी तो वो अ, हमें इन अंधकार से बाहर निकालेंगे। आपको पता ही नहीं है कि आपका अंधकार क्या है, आप किस दलदल में फँस रहे हो, तो कैसे निकालेंगे? जब आप ही को नहीं पता है, तो वो कैसे निकालेंगे? इसीलिए आप इसको प्रेयर एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करो और भगवान से जुड़ो। आप देखोगे कई सारी नेगेटिविटी से आप बाहर निकल जाओगे। जय श्री राम।